अरे भैया, बैंकिंग एस्पिरेंट के जीवन में ना बहुत दुख बहुत तकलीफ है। अगर लिस्ट बनाने पे आए ना तो पूरा जीवन काल कम पड़ जाए। अब देखो, किसी को लगता है कि उसका मैथ्स कमजोर है, किसी को लगता है कि उसका रीजनिंग कमजोर है, किसी को लगता है कि उसका इंग्लिश कमजोर है, और किसी को लगता है उसका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और बहुतों को तो लगता है कि अप्रोच ही गलत है। लेकिन हम बता देते हैं, ये जो लगने लगाने वाला चीज होता है ना, ये भ्रम है, भ्रम। भैया, ये पूरा डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले पे। अगर वो चाह लेगा कि तुमको इस बार मैथ्स कठिन लगे तो तुमको मैथ ही कठिन लगेगा। खैर, वैसे भी मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना बनाओगे विद 100% एक्यूरेसी के साथ बनाओगे, और जितना बनाओगे उतना नंबर भी आइए जाएगा, और तुमको पता भी रहेगा कि तुम्हारा कितना नंबर आएगा। लेकिन अब बात करते हैं अंग्रेजी का। अब देखो, अंग्रेजी में हम टिक इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो सही है, हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमको सही लग रहा है। हाँ, अब वो अलग बात है कि हमको जो सही लगता है और जो इंग्लिश लिटरेचर को सही लगता है उसमें बहुत अंतर है। इसीलिए 30 बनाते हैं तो 15 सही और 15 गलत हो जाता है। अब देखो भैया, ऐसा नहीं कि हमारी अंग्रेजी कमजोर है, समझे। अंग्रेजी हमारी एकदम ठीक है, ऐसा हमको लगता है। अब देखो, ये लोग आरसी आरसी कैसा देता है, ये लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं। आरसी कैसा देता है, ये लोग हर पैराग्राफ में नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है। वो कैरेक्टर का नाम राम, रमेश, सुरेश ये सब नहीं होता। कैरेक्टर का नाम ऐसा होता है कि हम खुद कंफ्यूज आ जाते हैं कि कैरेक्टर का नाम है या कोई नया वर्ड है जिसका मतलब हमको नहीं पता। खैर, ये तो रही अंग्रेजी की बात। अब मैथ्स की बात करते हैं हम लोग। देखो, मैथ्स का जो हमारा पेपर होता है ना, वो पूरा डिपेंड करता है हमारी किस्मत पे, और हमारी किस्मत बिल्कुल हमारी अंग्रेजी जैसी है। बताते हैं क्या है। सपोज करो कि एगो शिफ्ट में आया मिसिंग नंबर सीरीज, दूसरा शिफ्ट में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमारा जो शिफ्ट है ना, ना पहला होता है ना दूसरा होता है। हमारा तीसरा शिफ्ट में पड़ता है एग्जाम, जिसमें पूछता है रॉन्ग नंबर सीरीज। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं। पहले बोले थे कि मैथ्स में हमारा किस्मत बिल्कुल अंग्रेजी जैसा है। खैर, ये भी मैथ्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो बाबू, अगर आईबीपीएस को कुछ नया इंट्रोड्यूस करना होता है ना, तो आईबीपीएस कहीं और नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे शिफ्ट में नया इंट्रोड्यूस करता है। चाहे वो नया पजल हो कोई, चाहे वो नया टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, हमारे शिफ्ट में इंट्रोड्यूस होता है। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो तैयारी करना शुरू किए थे ना, वो जॉब लेने के लिए नहीं, बल्कि अपना मित्रजनों को एनालिसिस देने के लिए तैयारी शुरू किए हैं हम। खैर, इतना सब करने के बाद अगर प्री क्लियर हो जाए ना, तो मेंस का तैयारी करने बैठो तब पता चलता है कि बाबू, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एक तरफ, हमको तो करंट अफेयर नहीं आता है। और जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में हम लोग को जो सबसे कठिन इंग्लिश लगता है ना, अचानक से वो हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगता है। और मे भी हो सकता है कि तुम अगर मेंस दो तो तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर भी अंग्रेजी में ही आए। अब बोलोगे मैथ रीजनिंग में काहे नहीं आएगा, तो बाबू वो मेंस है, समझ रहे हो, इसीलिए मैथ रीजनिंग में नहीं आएगा। अब इतना सब होने के बाद किसी एस्पिरेंट का जॉब क्लियर हो जाता है तो वो बन जाता है दूसरों के लिए मोटिवेशन, और बच जाते हैं फिर हम, जो बस इधर उधर मोटिवेशन ढूंढते हैं ताकि एक और कोशिश करने के लिए अंदर से मोटिवेशन आए। तो बस एक और कोशिश करेंगे इस साल, क्या पता अगले साल हम भी मोटिवेशन बने किसी के। तो इसी के साथ देते हैं अपने वाणी को विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना ताकि तुमको आने वाला नया वीडियो का अपडेट मिल जाए।